कर्म क्या है? पाली शब्द कर्म, संस्कृत कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य या करना। किसी भी प्रकार का संकल्प पूर्वक किया गया कार्य, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक, वाणी से हो या शारीरिक, कर्म कहलाता है। यह उन सभी बातों को समाहित करता है जिन्हें आम तौर पर विचार, वचन और कर्म कहा जाता है। सामान्य रूप से सभी शुभ और अशुभ कार्य कर्म कहलाते हैं, परंतु अंतिम या दार्शनिक दृष्टि से कर्म का अर्थ नैतिक और अनैतिक संकल्प या इच्छा है। अनैच्छिक, असंकल्पित या अचेतन कार्य यद्यपि तकनीकी रूप से कर्म हैं, परंतु वे वास्तविक कर्म नहीं माने जाते, क्योंकि उनमें संकल्प, जो कर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उपस्थित नहीं होता। बुद्ध ने कहा है, हे भिक्षुओं, मैं कहता हूँ कि संकल्प ही कर्म है। संकल्प करने के बाद व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से कार्य करता है। हर व्यक्ति का संकल्प पूर्ण कार्य बुद्धों और अरहंतों को छोड़कर कर्म कहलाता है। बुद्ध और अरहंत इसके अपवाद हैं, क्योंकि वे शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने अज्ञान, अविद्या और तृष्णा, तन्हा, जो कर्म की जड़ है, को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। रतन सुत्त निपात में कहा गया है, उनके बीज नष्ट हो चुके हैं, उनकी स्वार्थपूर्ण इच्छाएं अब नहीं बढ़ती। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध या अरहंत निष्क्रिय हो जाते हैं। वे सदा सक्रिय रहते हैं, सभी प्राणियों के सच्चे कल्याण और सुख के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। उनके कार्य यद्यपि सामान्य रूप से अच्छे या नैतिक माने जाते हैं, उनके अपने लिए कोई नया फल उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को वैसे ही समझ लिया है जैसी वह है, और कारण कार्य की श्रृंखला को तोड़ दिया है। कर्म केवल भूतकालीन कार्यों तक सीमित नहीं है, यह भूतकालीन और वर्तमान दोनों कार्यों को सम्मिलित करता है। इस प्रकार एक अर्थ में हम वही हैं जो हम थे, और हम वही होंगे जो हम अब हैं। परंतु दूसरे अर्थ में यह भी सत्य है कि हम पूरी तरह वही नहीं हैं जो हम थे, और न ही पूरी तरह वही होंगे जो हम अब हैं। वर्तमान निश्चित रूप से भूत का परिणाम है और भविष्य का कारण भी, किंतु वर्तमान न तो हमेशा भूत का सच्चा सूचक होता है और न ही भविष्य का सटीक संकेतक, क्योंकि कर्म का कार्य प्रणाली अत्यंत जटिल है। जब कोई माँ अपने बच्चे से कहती है, अच्छा बनो तो तुम प्रसन्न रहोगे और हम तुमसे प्रेम करेंगे, बुरा बनो तो तुम दुखी रहोगे और हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, तब वह वास्तव में कर्म के सिद्धांत को ही सिखा रही होती है। संक्षेप में, कर्म नैतिक क्षेत्र में कारण और परिणाम का नियम है, यानी जैसा कर्म वैसा फल।